हे गाइस, मुबारक हो, अरावली हिल्स टूट रहा है। मैंने मुबारकबाद इसलिए दिया है क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी सरकार चुनी है और आप लोगों के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं और साथ साथ हमारे भी, क्योंकि हम सारे जो हैं भारतीय नागरिक हैं और ये अरावली हिल्स हमारे भारत का एक बहुत ही प्यारा सा हिस्सा। गाइस, आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं हमारे करोड़ों साल पुराने अरावली हिल्स, जो कि हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है, जिसको हम लोग अरावली हिल्स के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो करोड़ों साल पुरानी है, लेकिन आज भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। गाइस, क्या आपको पता है कि अगर अरावली हिल्स नहीं बचा तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान का भविष्य जो है वो खतरे में आने वाला है। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं कि अरावली हिल्स क्या है, इसकी पूरी सच्चाई क्या है और हमारा अरावली हिल्स हमारे लिए क्यों जरूरी है और इसके तोड़ने के बाद क्या विनाश होगा, इसके क्या हमारे कंक्लूजन निकलने वाला है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सब्सक्राइब कर देना, अपने भाई को सपोर्ट करना ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस, पहले जानते हैं कि अरावली हिल्स क्या है। गाइस, अरावली पर्वत लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। गुजरात से लेकर राजस्थान और राजस्थान से होते हुए दिल्ली, हरियाणा तक फैला हुआ है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है गाइस, ये हमारे प्रकृति की एक इतनी खूबसूरत देन है जिसको हम लोगों ने अगर नष्ट किया तो ये बहुत ही बड़ा विनाश का कारण बनने वाला है हमारे देश के लिए। और जो लोग इसको सिर्फ पहाड़ या पत्थर समझ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक पत्थर नहीं या सिर्फ एक पहाड़ नहीं, यह जलवायु का संतुलन है। यह वर्षा, भूजल और जैव विविधता की रीढ़ मानी जाती है गाइस हमारी अरावली हिल्स। ये हमारा बैकबोन है। लेकिन गाइस, उसके बाद सवाल उठता है कि अरावली हिल्स क्यों जरूरी है हमारे लिए। गाइस, जो हमारा अरावली हिल्स है वो हमारे थार मरुस्थल को फैलने से रोकता है गाइस, क्योंकि ये बीच में एक ब्रेकर का काम करता है कि जब रेगिस्तान से धूल और मिट्टी उड़ती हुई आती है हमारे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में, तो यह बीच में एक बहुत बड़ी दीवार का काम करता है जो कि सारे उधर से हमारे डेजर्ट में से उड़ती हुई रेत और गर्मी और गंदगी सारा ऑब्जर्व करके हमारे को ये सेफ वायु और सेफ हवा और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है अरावली हिल्स। और अगर ये बीच में से हट गया तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए जीना। गाइस, ये राजस्थान और दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से बचाने वाली एक प्राकृतिक दीवार है जिसको कि सरकार आज तोड़ने के लिए जा रही है। और उसके अलावा गाइस, भूजल रिचार्ज में भी ये अरावली बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और उसके अलावा ये हजारों प्रजातियों के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का घर है, जिसके उजड़ने से बहुत सारे जीव जंतु मारे जाएंगे और रोड पे दर बदर भटकेंगे, उनका कोई भी शरण नहीं होगा। और यहाँ से आप सोच सकते हो कि अगर अरावली हिल्स कटा तो सबसे पहले तो जीव जंतु जो है वो मारे जाएंगे और जो बचेंगे वो शहर की तरफ पलायन करेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक शरण चाहिए होता है रहने के लिए। जब अरावली नष्ट होगा तो वो शहर की तरफ भागेंगे, जिसकी वजह से इंसान और जानवरों के बीच में जो है जंग छिड़ेगी और वो मारे जाएंगे। इंसान की हमेशा जीत होती है, जानवर हमेशा मारा जाता है और कई बार जानवर भी बहुत खतरनाक मोड़ ले लेता है और इंसान को हार्म कर देता है, जिसकी वजह से इसके वजह से जो इसका कंक्लूजन निकलेगा ये बहुत ही भयानक होने वाला है। अगर हमारे जीव जंतु मारे गए सबसे बड़ा नुकसान वो है, और अगर वो बचे तो फिर वो शहरों में और गाँव में घुस के वो हमारे को भी खतरा बन सकता है। और हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा तो अरावली हिल्स का कटना ही है, उससे ज्यादा खतरा जीव जंतुओं को है। और जीव जंतुओं के अलावा अगर ये अरावली हिल्स कटा तो जब रेगिस्तान से रेत उड़ेगा तो वो डायरेक्ट दिल्ली और राजस्थान तक पहुंचेगा, जो कि हमारे दिल्ली में जो है प्रदूषण का AQI लेवल जो है इस टाइम पे आप जानते हो कि 700 पार है, ये 1000 पार कर जाएगा और जीना दुश्वार हो जाएगा हम दिल्ली वासियों का और राजस्थान वासियों का। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है राजस्थान और दिल्ली में ही होने वाला है अगर ये हमारा अरावली हिल्स को नष्ट किया गया तो। गाइस, इसके बाद एक सवाल उठता है कि अरावली का विनाश हो कैसे रहा है और इसको कौन कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा और एक सिंपल सटीक जवाब है मानव लालच। ये मानव लालच की वजह से हो रहा है, जो गवर्नमेंट इसको कदम उठाने के लिए जा रही है। मैं सीधा सीधा इसमें गवर्नमेंट को ही आप टारगेट करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं कर रही है इस टाइम पे। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दे रही है, सुप्रीम कोर्ट भी मुझे ऐसा लगता है कि बिक चुकी है और गवर्नमेंट के हाथ में है। इनके सारे रूल्स जो भी होते हैं वो सरकार के अकॉर्डिंग ही लिए जाते हैं। अगर जो सरकार चाहता है वो सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर दे देते हैं
क्यों? क्योंकि जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे सरकार मिली हुई है और उनको हमेशा फायदा पहुंचाने के लिए गरीब को मारा जाता है, हमारे जंगल को नष्ट किया जाता है, हमारे प्रकृति को नष्ट किया जाता है। गाइस एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा मैंने अपने आंखों से देखा है। मेरे घर के पास, मैं फरीदाबाद में रहता हूं, फरीदाबाद के पास एक खोड़ी गांव है। अगर आप लोग जानते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, खोड़ी गांव जहां बसा हुआ था वो जंगल एरिया था और वहां पे लाखों लोग रह रहे थे गाइस, लाखों लोग। और सरकार का ऑर्डर आया कि ये वन विभाग की ज़मीन है, ये वन विभाग वालों का प्रॉपर्टी है जिसको आप लोगों ने जब्त किया हुआ है। नोटिस दिया, रातों रात बिल्डोजर चलवा दिया, बहुत लोगों की मौत हुई, बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि पूरी ज़िंदगी की कमाई लोगों ने वहाँ पे लगा दी थी। मात्र सिर्फ इस वजह से बेघर हो गए वो लोग क्योंकि वो वन विभाग की ज़मीन थी। बहुत टाइम पहले उन लोगों ने उस ज़मीन को खरीदा भी था पैसे दे के बाकायदा, उसके बाद भी सरकार ने एक नहीं सुनी, सबको रद्द कर दिया गया और सारे घर को नष्ट करके सबको वहाँ से खदेड़ के भगा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो वन विभाग की ज़मीन थी। वन विभाग के अंदर इंसान नहीं रह सकते, जानवर नहीं रह सकते, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति के फैक्ट्री रह सकते हैं गाइस। बड़े बड़े उद्योगपति के प्लांट्स लग सकते हैं, वहाँ पे फैक्ट्री लग सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी के लिए वहाँ पे कोई जगह नहीं है। जंगली जानवरों के लिए, प्यारे छोटे छोटे पशु पक्षियों के लिए वहाँ पे जगह नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना खतरनाक डिसीजन है और सरकार किस हिसाब से डिसीजन लेती है। इंसानों को रहने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, उसको भगा दिया जाता है। जीव जंतु जो कि जिनका की प्रकृति ही एक्चुअली वास है, वहीं पे उन लोगों का रहना है, वहीं पे वो लोग रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो मारे जाएंगे। उसके बाद भी उनको खदेड़ा जाता है। इससे पहले भी तेलंगाना में जंगल काट के बहुत सारे जानवरों को मारा गया, उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट चालू किया तो उसको रोक दिया गया फिलहाल के लिए। और अब दूसरा नंबर अरावली हिल्स, जो कि उससे तेलंगाना वाले केस से बहुत बड़ा है और ये करोड़ों साल पुराना है और हमारा प्रकृति की सबसे सुंदर जगह है जहां पे हम रहते हैं। ये हमारे दिल के करीब है और हमारे घर के करीब है गाइस। तो आप सोच सकते हो कि ये डिसीजन सरकार का कितना गलत होने के लिए जा रहा है। तो गाइस मैं बताता हूं कि अरावली हिल्स जो है वो एक्चुअली टूटने क्यों जा रहा है, वहां पे होगा क्या टूट के, ठीक है। तो पहला पॉइंट, अवैध खनन, पत्थर, ग्रेनाइट और खनिजों के लिए पहाड़ों को काट करके उसको खोखला किया जा रहा है गाइस। दूसरा पॉइंट, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन, फार्म हाउस बनने के लिए जा रहे हैं वहां पे और जिसकी वजह से सड़कें और हाईवे सीधे अरावली को काट करके बनाए जा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट, जैसे तेलंगाना में पहाड़ों को काट करके, जंगलों को काट करके नंगा किया जा रहा था और वैसे ही अरावली में भी जंगलों और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करके इनको नंगा किया जा रहा है गाइस। चौथा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यह है कि जितने भी अरावली हिल्स के अंदर 100 मीटर से अबव जितने भी हिल्स हैं उनको कंसीडर किया जाएगा अरावली में, और जो भी 100 मीटर से नीचे हैं उनको अरावली में काउंट नहीं किया जाएगा और उनको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। अब आप सोच सकते हो कि वहां पे वन विभाग के अकॉर्डिंग 90% जितने भी अरावली हिल्स के अंदर माउंटेन्स हैं वो सारे 100 मीटर से नीचे ही आते हैं। अब 99.9 मीटर भी रहा तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। भाई तो ये कौन सा रूल हुआ कि भारत के अंदर अगर 6 फीट का आदमी अलाउ है तो 6 फीट तक के आदमी को जिंदा रखा जाए, 6 फीट से ऊपर वाले जितने भी हैं उसको सबको खत्म कर दिया जाए। कोई सेंस है इस बात में? कुछ लग रहा है आपको कि इस बात के अंदर कोई भी एक पॉइंट है या फिर कोई एक एक्चुअल में इसका रीजन हो सकता है अरावली को डिस्ट्रॉय करने का? ये कोई रीजन है या अपने आप से बनाया हुआ ये प्रोपोगेंडा है जिसको कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलके चला रहा है गाइस? और गाइस ये जो होने के लिए जा रहा है, ये जो डिस्ट्रॉय होने जा रहा है हमारा अरावली हिल्स, इसकी वजह से इतनी खतरनाक चीजें होने के लिए जा रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक एक पॉइंट से आपको समझाता हूं। पहला नंबर, गर्मी और हीट वेव बहुत गंदी तरह बढ़ेगा क्योंकि अरावली हिल्स जो बीच में हमारे को प्रोटेक्ट करता है गर्म हवाओं और रेत से, क्योंकि वो सारा गंदी हवा और रेत को ऑब्जर्व कर लेता है जो कि डेजर्ट से उड़ता हुआ, रेगिस्तान से उड़ता हुआ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के अंदर आता है। वो गर्म हवा डायरेक्ट हमारे दिल्ली के अंदर एंटर करेगा और हमारी हालत खराब होने वाली है। ऑलरेडी यहाँ पे AQI लेवल बहुत ही खतरनाक है और आप सोच सकते हो कि आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या क्या चीजें होने वाली हैं। उसके अलावा गाइस पानी की भारी किल्लत होने वाली है। जैसा पहले देखा गया है, पानी की किल्लत ऑलरेडी हरियाणा, दिल्ली में बहुत ज्यादा रहती है। आप लोग अपनी मर्जी से बोर नहीं करा सकते। पानी की कमी जो दिल्ली, हरियाणा में रहता है, जो संगम बिहार जैसे इलाके में रहता है या जो फरीदाबाद में, ऐसी जगहों पे जहाँ की पानी की बहुत किल्लत है, उनको पता होगा। और राजस्थान में भी बहुत जगह ऐसे है जहाँ की पानी की प्रॉब्लम रहती है, उनको और ज़्यादा पानी की किल्लत रहने वाली, क्योंकि गर्मी के कारण पानी का जो
स्तर है वो और नीचे जाएगा और पानी लोगों को मिलना दुश्वार हो जाएगा गाइस। उसके अलावा प्रदूषण का एयर क्वालिटी लेवल आपको पता ही है इस टाइम पे क्या चल रहा है, ये और ज्यादा डबल ट्रिपल बढ़ने वाला है और बहुत ही खतरनाक लेवल पे प्रदूषण बढ़ेगा गाइस। और यही नहीं, बाढ़ और सूखे की घटनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है इन फ्यूचर अगर अरावली हिल्स हमारे हाथ से चला गया तो। वन्य जीव हमेशा के लिए खत्म होने के लिए जा रहा है गाइस। तो ये जो है हमारे पर्यावरण की नहीं, ये हमारे भविष्य की लड़ाई है, ये हमारी खुद की लड़ाई है, हमारे हर घर की लड़ाई है, जो कि हमें इस टाइम पे एक साथ होके हमें लड़ना पड़ेगा और हमारे अरावली को बचाना पड़ेगा। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि कानून भी नाकाम है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अरावली के खनन पर रोक भी लगाई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है गाइस। कागजों के हिसाब से ना अरावली सुरक्षित है, लेकिन असल जिंदगी में अरावली को लगातार तोड़ा जा रहा है और उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन अब तो उसको प्रॉपर तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। अब गाइस सवाल ये उठता है कि इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम आम जनता क्या कर सकते हैं घर बैठे। तो आप लोगों को जैसा कि पता है इस टाइम पे सोशल मीडिया में बहुत पावर है और सोशल मीडिया के द्वारा ये हर घर में नॉलेज पहुंच जाती है और एक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है जो भी हमारे देश में इंस्टेंटली हो रहा होता है। लेटेस्ट न्यूज़ सबको पता रहती है क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है, सबके घर में टीवी है, हर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो सबको पता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, तो गाइस हमें जो है सोशल मीडिया पे जागरूक रहना है, एक्टिव रहना है, पोस्ट को शेयर करना है, जो भी चीजें सरकार गलत कर रही है उसके खिलाफ हमें एक्शन लेना है, पेड़ लगाना है, जंगल को बचाना है और अवैध खनन जितने भी हो रहे हैं उन सबको रोकना है। जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं उसको हमें रोकना है, सरकार से जवाब मांगना है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी आप हैंडलर यूज करते हो हर जगह आपको एक्टिव रह के सरकार से एटलीस्ट जवाब मांगना है, प्रोटेस्ट करना है। जहां अगर 4 लोग शामिल हो रहे हैं उसमें शामिल होकर सवाल हमें करना पड़ेगा सरकार से, इसका जवाब हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रकृति को नष्ट नहीं होने दे सकते, हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, हम आने वाली पीढ़ी को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति है तो हम है, अगर प्रकृति नहीं तो हम भी नहीं। तो हमें एक साथ मिलकर आवाज उठाना होगा और हम सबको मिलकर सरकार से जवाब मांगना होगा कि अरावली ही क्यों। और अरावली के अलावा और भी आने वाले फ्यूचर में अगर ये लोग इस टाइप का साहस करने के लिए जा रहे हैं और प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत बड़ा विनाश का कारण बनने वाला है। और हमारे देश के अंदर जब विनाश होता है तो वो आम जनता झेलती है, सरकार कभी नहीं झेलती। सरकार सिर्फ विनाश करती है और उसकी वजह से जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो हम गरीबों को झेलना पड़ता है, हम आम जनता को झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है और वो सिर्फ गरीब झेलता है। गाइस याद रखिए कि अगर आज हम लोग चुप हो गए तो आगे हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा और हमारे भविष्य जो है बर्बाद हो जाएगा। हमारी जो पीढ़ी है आने वाली वो बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से। तो इसको हमें रोकने के लिए पूर्ण विरोध करना है, ये जो भी गलत डिसीजन सरकार लेने के लिए जा रही है। क्योंकि गाइस अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये हमारा भविष्य है, हमारी साहस है, हमारी ढाल है और हमारे बच्चे का भविष्य है गाइस। अब सवाल ये नहीं है कि अरावली बचेगा या नहीं, अब सवाल ये उठता है कि हम उसे बचा पाएंगे या नहीं। अगर ये बच गया तो इसका मतलब हमने बचाया, अगर ये नहीं बच पाया तो हम ये सोचेंगे कि हमने इसको नहीं बचा पाए, हम विफल रहे इसको बचाने में। सो गाइस इस वीडियो में दी गई हुई जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए इस वीडियो को अभी खत्म करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि प्लीज अरावली को आप लोग बचा लो। जितना हो सके इस टाइप की वीडियोस को शेयर करो, मेरी वीडियोस भी शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ, और जितने भी आप लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है लोगों को फैलाओ और जागरूक करो और हमारे अरावली को बचा लो गाइस। ये बहुत बड़ा विनाश होने के लिए जा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, और आप लोग शेयर करेंगे तो 4 लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और 4 लोग और नई चीज जानेंगे और हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है और अपने अरावली को बचाना है। तो जाते जाते आप लोगों का धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइस, ताकि और अच्छी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।